के अप्लाई करने के बाद वो ऑब्जेक्ट जो है वो दोबारा अपनी रियल पोजीशन में, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, तो वो जो ऑपरेशंस होंगे, ऐसे ऑपरेशंस को हम क्या कहेंगे, सिमेट्री ऑपरेशंस। और ये जो जिन एलिमेंट्स पर ये ऑपरेशंस अप्लाई किए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, सिमेट्री एलिमेंट्स। सो नाउ we are going to discuss different kinds of symmetry elements and symmetry operations. So let's start without wasting our time. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कि कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं और उन पर कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई किए जाते हैं या उनके क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। उसके बाद हम वन बाय वन इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा सिमेट्री एलिमेंट होता है दैट इज़ आइडेंटिटी, और इस पर जो ऑपरेशन होता है दैट इज़ डूइंग नथिंग, मीन इसका कोई फंक्शन नहीं होता। सो दैट इज़ द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है, किस तरह से सिमेट्री एलिमेंट्स की सिमेट्री एलिमेंट्स आइडेंटिटी शो करते हैं और उस पर उसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये सारा कुछ हम देखेंगे। द सेकेंड वन इज़ द प्रॉपर रोटेशन एक्सिस और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसे इस CN सिंबल से डिनोट किया जाता है और इसका सिमेट्री ऑपरेशन होता है रोटेशन अबाउट द एक्सिस थ्रू सेम एंगल। एंड द थर्ड इज़ द मिरर प्लेन और प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसे सिंबल जो है इसकी, इसे सिग्मा से शो किया जाता है और इसका जो सिमेट्री ऑपरेशन होता है दैट इज़ द रिफ्लेक्शन अबाउट द प्लेन। एंड द थर्ड वन इज़ द इन्वर्जन सेंटर और सेंटर ऑफ सिमेट्री। थर्ड वन इज़ द इन्वर्जन सेंटर और सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसे आई से शो किया जाता है, मीन्स इसका जो सिंबल होता है वो आई होता है और इसका जो सिमेट्री ऑपरेशन होता है दैट इज़ द inversion. Inversion is a reflection about a point. And the fifth one is the improper rotation axis or rotation reflection axis. इसे शो किया जाता है सिंबल SN से और जो इसका सिमेट्री ऑपरेशन होता है दैट इज़ द रोटेशन अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेम एंगल फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द रोटेशन एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, आप इन्हें नोट कर लीजिए। ये थे हमारे 5 सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशंस। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपली आपसे बस नेम भी पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में और उनका क्या क्या ऑपरेशन है ये पूछा जा सकता है। तो ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो अगर आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, बिल्कुल तरतीब से याद कर लेते हैं, तो आप एक क्वेश्चन सॉल्व करने में कामयाब होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इनको वन बाय वन डिटेल में कि किस तरह से ये सिमेट्री एलिमेंट्स जो हैं इन पर सिमेट्री ऑपरेशंस जो हैं वो अप्लाई होते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द आइडेंटिटी। मैंने आपको बताया था जो हमारा आइडेंटिटी होता है इसका सिमेट्री ऑपरेशन डूइंग नथिंग होता है। तो किस तरह से नथिंग होता है ये हम देख लेते हैं। This is an operation which brings the molecule back to its original orientation. This operation does nothing. It is simplest of all the symmetry elements. It is the only element operation possessed by all molecules. It is denoted by E. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसे सिंबल E से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी एग्जाम्पल है 1 क्लोरो 1 ब्रोमो 1 फ्लोरो मीथेन। डियर स्टूडेंट्स, आप ये इस एग्जाम्पल से आपको पता चल सकता है कि ये आइडेंटिटी किस तरह से है। डियर स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी जो है ये हर एलिमेंट की यूनिक आइडेंटिटी होती है जब वो किसी मॉलिक्यूल में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी मीन्स यूनिकनेस, ठीक है। ये हर एलिमेंट की मतलब हर एलिमेंट जो है वो एक यूनिक आइडेंटिटी शो करता है। सम साइंटिस्ट डू नॉट कंसीडर इट्स सिमेट्री ऑपरेशन। सो वट एवर, आपको बस इसे इसी तरह से याद रखना है, या तो आप इसे सिंपली याद कर लें कि आइडेंटिटी जो है एक सिमेट्री एलिमेंट है और इसका जो ऑपरेशन है वो डूइंग नथिंग है, सिंपली, ठीक है। और बाकी जो है वो आप इसे इसकी एग्जांपल से याद रख सकते हैं, 1 क्लोरो 1 फ्लोरो 1 ब्रोमो मीथेन से। इससे बहुत सिंपल सी एग्जांपल है और आई डोंट थिंक सो कि ये मुश्किल है, तो हमें इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम आगे चलते हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशंस हैं। द सेकंड वन इज़ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर प्रॉपर रोटेशन एक्सिस, इसे सिंबल CN से शो किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड एन फोल्ड रोटेशनल एक्सिस, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें मौजूद एटम्स जो हैं, एटम्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल एटम से तो मिलकर बना होता है। तो वहाँ पर जो एटम्स होते हैं उन्हें रोटेट करवाया जाता है और आफ्टर फ्यू रोटेशंस
जो हम उस पर आफ्टर फ्यू रोटेशंस, मतलब कुछ रोटेशंस के बाद वो दोबारा अपने ओरिजिनल फॉर्म की तरह नज़र आता है, अपनी उसकी जो शेप होती है वो ओरिजिनल शेप की तरह नज़र आती है। तो ऐसे जो ऑपरेशंस होते हैं उन्हें हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री या प्रॉपर रोटेशन एक्सिस कहते हैं, और इन्हें सिंबल CN से डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास वाटर की एग्जाम्पल है H2O। हमारा जो वाटर है इसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजन होती है, साथ में 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। तो यहाँ आपको दिखाया गया है, यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन है और उसके साथ क्या है, 2 हाइड्रोजन अटैच किए हुए हैं। यहाँ पर क्या है तो दोनों साइडों पर हाइड्रोजन ही मौजूद हैं, सेम एटम्स मौजूद हैं। तो क्या होता है कि एक हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन A का नाम दे देते हैं और दूसरी हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन B का नाम दे देते हैं। ठीक है, जब हम इसकी रोटेशन करवाएंगे तो क्या होगा, एट 180 डिग्री रोटेशन, 180 डिग्री मतलब 180 के एंगल पे हम इसकी रोटेशन करवाएंगे तो होगा कुछ ऐसे कि जो हमारा हाइड्रोजन B है वो हाइड्रोजन A की जगह आ जाएगा और जो हाइड्रोजन A है वो हाइड्रोजन B की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसकी रोटेशन हुई और इसकी जो शेप है वो थोड़ी चेंज हुई। अब हम इसकी क्या करवाएंगे, एक बार फिर 180 डिग्री पर इसे रोटेट करवाएंगे तो दोबारा से जो इसकी रोटेशन होगी C2 इसकी रोटेशन है। C2 इसे क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन एक्सिस है वो भी 2 है, 2 बार रोटेशन करवाई गई है हाइड्रोजन की। तो अब जब दूसरी बार रोटेशन करवाएंगे 180 डिग्री के एंगल पे तो जो हमारा हाइड्रोजन A है वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे और हाइड्रोजन B अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। सो आफ्टर डूइंग दीज 2 रोटेशंस, जो हमारा थर्ड वाला जो मॉलिक्यूल आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है वो हूबहू सेम टू सेम अपने फर्स्ट वाले पेरेंटल वाटर मॉलिक्यूल की तरह है। तो यही होते हैं हमारे क्या, सेकंड जो हमारी अनफोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स दी गई हैं। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपको पता चल रहा है ना, जो हमने स्टार्ट में सिमेट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी और जो हमने सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था कि उनकी जो शेप होती है आफ्टर अप्लाइंग सेवरल रोटेशंस और इन्वर्जन वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप की तरह नज़र आती है, इनडिस्टिंग्विशेबल, उनमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं होता। तो यहाँ आप दे सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो A है और उसकी 2 बार जब रोटेशन की गई तो जब तीसरा जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल आपको यहाँ नज़र आ रहा है वो सेम टू सेम अपने पहले वाले शेप में चेंज हो चुका है और उसमें बिल्कुल भी तब्दीली नहीं आई। तो ये होती है सिमेट्री, और ये हमारा जो था सेकंड वाला सिमेट्री एलिमेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ आपको और भी एग्जांपल्स दी गई हैं डियर स्टूडेंट्स। अमोनिया की यहाँ पर आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, उसके अलावा BF3 की एग्जांपल आपको नज़र आ रही है। इन्हें आपने क्या करना है, आपने अपनी कॉपी पर इन्हें ड्रॉ करना है और इनकी रोटेशंस करवानी है, और आप इससे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इनकी समझ आ जाएगी। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने वाटर मॉलिक्यूल में 180 डिग्री पर रोटेशन करवाई थी और यहाँ पर हमारी 2 C2 रोटेशंस हुई थी। ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो था हमारा दैट इज़ द 2। जो हमारा है NH3 अमोनिया के केस में, यहाँ पर जो हमने जो रोटेशन करवाई है वो हमने करवाई है यहाँ पर भी 120 डिग्री पर हमने 120 के एंगल पर हमने यहाँ रोटेशन करवाई है, और यहाँ पर भी हमें 2 रोटेशंस करवाने के बाद जो तीसरा हमें जो अपना अमोनिया का मॉलिक्यूल मिला है वो अपने पहले वाले से हूबहू सेम है, इनडिस्टिंग्विशेबल है। ठीक है, इसी तरह BF3 में भी 120 डिग्री के एंगल पर यहाँ पर भी रोटेशन करवाई गई है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने 2 जो हैं सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशंस जो हैं उन्हें डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं अपना थर्ड सिमेट्री एलिमेंट और उस पर अप्लाई होने वाला सिमेट्री ऑपरेशन, दैट इज़ द सेंटर ऑफ थर्ड वन इज़ द प्लेन ऑफ सिमेट्री। थर्ड वन इज़ द प्लेन ऑफ सिमेट्री, और इसे हम किस सिंबल से शो करते हैं, हम इसे सिग्मा से शो करते हैं। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री में डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा कोई भी हमारा जो मॉलिक्यूल है उसमें मौजूद एटम्स जो कि एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के साथ ज्वाइन किए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं आपस में,
और उनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है। तो हम क्या करते हैं, हम उन मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, सेंटर से, जो उनका सेंटर होता है उस सेंटर से हम क्या कर देते हैं, उन्हें इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं, और जो हर हिस्सा होता है वो एक दूसरे का मिरर इमेज नज़र आता है। ठीक है, इस वजह से इसे कहा जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस। अ मिरर प्लेन इज एन इमेजिनरी प्लेन विच डिवाइड अ मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ्स such that one half is the exact mirror image of the other. It is denoted by sigma. Atoms on the surface of a plane remain unshifted during that reflection. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसे फर्दर 3 हिस्सों में क्लासीफाई किया गया है, मतलब 3 टाइप्स में इसे क्लासीफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ मिरर प्लेन सिमेट्री जो है, द फर्स्ट वन इज़ द वर्टिकल प्लेन, इसे सिग्मा वी से शो किया जाता है। वेरी वेरी इजी और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। सिग्मा वी से वर्टिकल, और वी जो है इसका सिग्मा वी इसका सिंबल है। सो फर्स्ट वन इज़ द vertical plane that is denoted by sigma v. The principal axis of symmetry lie in this plane. And the second one is the horizontal plane. H से horizontal और H sigma H इसका symbol है। The principal axis of symmetry is perpendicular to the plane, मतलब जो plane को हमने equal halves में divide करना है तो यहाँ पर हम हॉरिजेंटली उन्हें आपस में डिवाइड करेंगे, वर्टिकल में हम वर्टिकल लाइन से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और द थर्ड वन क्या है, डाईहेड्रल प्लेन, इसे सिग्मा डी से शो किया जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिखाई गई हैं कि किस तरह से इन्हें इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना है और कैसे हमारा कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के मिरर प्लेन या मिरर इमेज नज़र आएंगे। तो यहाँ आपको वाटर मॉलिक्यूल की एग्जांपल दिखाई गई है, बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है कि किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल को डिवाइड किया गया है इक्वल हाफ्स में, और वो किस तरह से एक दूसरे के मिरर इमेजेस नज़र आ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे आपको बेंजीन की एग्जांपल्स भी दिखाई गई है। Okay, my dear student, and the fourth one is the center of inversion or center of symmetry. The inversion operation project each atom through the center of inversion and center to the other side of the molecule. This operation is symbolized by I. इस सिंबल को हम I से सिंबलाइज करते हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा हम किस तरह से बता सकते हैं इन्वर्जन सेंटर और इन्वर्जन सेंटर ऑफ सिमेट्री। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ होता यूँ है कि जब हम अपने मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की क्या करवाते हैं, रोटेशन करवाते हैं, तो वहाँ पर ऐसा क्या होता है, हमारे जो एटम्स होते हैं अगर आफ्टर रोटेशन वो क्या करें, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएं, और बिल्कुल मतलब एक ही अगर हम अपने उस मॉलिक्यूल को कट डाउन करें, इक्वल हाफ्स में उसे डिवाइड कर दें, तो जो एक जैसे एलिमेंट्स होंगे मतलब वो क्या करेंगे, वो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मौजूद होंगे। सिमिलर आइटम्स क्या हैं, वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने मौजूद होंगे। तो ऐसे जो इस तरह के जो हमारे सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ इन्वर्जन। तो किस तरह से सेंटर ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ इन्वर्जन हम फाइंड कर सकते हैं, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी प्रोसीड टू आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ सिमेट्री एज द फॉलोइंग। द फर्स्ट स्टेप इज, हमने क्या करना होता है, अपना एक जो मॉलिक्यूल का सेंटर होता है वो चूज़ करना होता है। सेकंड नंबर पे हमने क्या करना होता है, लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं उस डायरेक्शन में जहाँ पर एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, ये सामने जैसे आपको यहाँ पर दिखाया गया है, डिफरेंट लाइंस आपने क्या करनी है, ड्रॉ करनी है सिमिलर एटम्स के दरमियान, मतलब वो सेंटर और उन एटम्स को क्रॉस करती हो वो लाइन। और इफ़ द सेम एटम इन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर जो सेम एटम्स जो हैं वो इक्वल मौजूद हों, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने मौजूद हों ऑपोजिट डायरेक्शंस में, मतलब एक अगर अप है तो नीचे जो सेकंड वाला है वो बिल्कुल उसके डाउन पोजीशन में मौजूद हो, तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटर ऑफ इन्वर्जन फाइंड कर सकते हैं। होप डियर स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी कि किस तरह से इन्वर्जन सेंटर को फाइंड किया जा सकता है। जैसे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पे आप नोट कीजिए कि एक जो है हमारा सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, और यहाँ पे हमने क्या करवाया है, यहाँ पर हमारा 2 पोजीशन पे क्या है, हमारा एक एटम मौजूद है, और बिल्कुल उसकी ऑपोजिट साइड पे सेम उसी तरह का एटम मौजूद है 4 पोजीशन पे। तो जब हम उसकी रोटेशन करवाएंगे
सॉरी जब हम इसकी इन्वर्जन करवाएंगे, आफ्टर इन्वर्जन, तो इन्वर्जन करवाने के बाद यही दो एटम्स आसानी से, मैं आपके आसानी के लिए कह रही हूँ, यही दो एटम्स क्या हैं, पहले क्या था, 2 पोजीशन वाला एटम और 4 पोजीशन वाला, 2 अप साइड पे मौजूद था, एक्स एक्सिस में फर्स्ट में मौजूद था, और दूसरा जो है वो 4th नंबर पे मौजूद था। तो जब हमने उसकी क्या करवाई, इन्वर्जन करवाई, तो वो फिर दोबारा आफ्टर इन्वर्जन वो दोबारा एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मौजूद हैं। इसी तरह 5 और 3 पोजीशन पे जो एटम्स थे वो दोबारा फिर बेशक वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शंस में मौजूद हैं, मतलब उनकी पोजीशंस तो चेंज हुई हैं, लेकिन हैं तो वो एक दूसरे के आमने सामने ही ना। तो इससे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ इन्वर्जन और इन्वर्जन सिमेट्री। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो सेंटर है दैट इज़ आवर सेंटर ऑफ इन्वर्जन। होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ ही गई होगी। इससे अच्छा ज़्यादा ये होता है कि अगर हम बोर्ड यूज़ करें और वहाँ पे मैं आपको खुद ड्रा करके अच्छे तरीके से बताऊँ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको और भी एग्जांपल्स दी गई हैं, इथेन की, ट्रांस डाइब्रोमीथेन, 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन वगैरह की यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दी गई हैं। मज़ीद आप इन्हें खुद ड्रॉ कीजिए और आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। एंड द 5th वन इज़ द इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा 5वां सिमेट्री एलिमेंट और सिमेट्री ऑपरेशन है। डियर स्टूडेंट्स, इसके नेम से ज़ाहिर हो रहा है ना, यहाँ पे कुछ इम्प्रॉपर होने वाला है। तो अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, क्योंकि ये थोड़ा हमारा लेक्चर लेंथी होता जा रहा है, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं इसे बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में बताऊं, आपको लेक्चर दूं और आपको उसकी समझ भी अच्छा तरीके से आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसे सिंपल वे में बताऊं तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कुछ इम्प्रॉपर ही होने वाला है। यहाँ पर क्या होगा, रोटेशंस करवाई तो जाएंगी, लेकिन क्या होगा एट द एंड हमें जो इम्प्रॉपर रोटेशंस मिलेंगी। कैसे इम्प्रॉपर रोटेशंस मिलेंगी, यहाँ पे आपको सिंपली एक एग्जांपल दी गई है। यहाँ पर क्या है, 2 क्लोरीन एटम मौजूद हैं और 2 हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं। एक क्लोरीन को हमने ए का नाम दिया है और दूसरी को हमने क्लोरीन बी का नाम दिया है। हम इन दोनों को क्या करवाएंगे, 180 डिग्री एंगल पे हम क्या इसे करवाएंगे, रोटेट करवाएंगे। ठीक है, आफ्टर रोटेशन इनकी ये पोजीशन आ गई। ठीक है, क्लोरीन ए की जगह क्या आ गया, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की जगह आ गई क्लोरीन ए। सेम दूसरी साइड पे भी ऐसे ही होगा। जब हम इसकी तीसरी बार का रोटेशन जब हम सेकंड इसकी रोटेशन करवाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो मॉलिक्यूल है वो सेम तो होगा, एटम्स तो उसमें वही मौजूद होंगे, लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो सिमेट्री है वो थोड़ी चेंज हो गई है। सेम टू सेम मॉलिक्यूल जो है वो हमें यहाँ नहीं मिला, उसकी शेप सेम नहीं है। तो इस तरह की जो सिमेट्री होती है उसे इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहा जाता है, और ऐसे ऑपरेशंस इम्प्रॉपर ऑपरेशंस कहलाते हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ आपको दिखाई गई हैं, आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इम्प्रॉपर ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं। ऑपरेशन जनरेटेड बाय SN, the number of operations generated by SN depends on whether n is odd or even. If n is even, the generated operation are n. अगर n even है तो उस पर अप्लाई होने वाला ऑपरेशन n होगा। अगर हमारा जो n है वो odd है तो जनरेटेड ऑपरेशन क्या होगा, वो 2n होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम में आ सकते हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम में तो लाजमी पूछे जाते हैं, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इसकी समझ आ जाए। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में राइट करें। इंशाल्लाह मैं इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करूँगी। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।